शायद अब लगता है कि चंद्रशेखर ने मन बना लिया है कि किसी गठबंधन के साथ नहीं जाना है। यही वजह है कि नगीना के अकबरपुर में हुई जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को बिना नाम लिए चंद्रशेखर ने जमकर कटाक्ष किए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो भी कीजिएगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ साथ चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ने लगी है। चुनाव से पहले जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली आरएलडी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। इसी बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अकेले आम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। नगीना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और कहा है कि वह हर हाल में बिजनौर की नगीना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देश की और भी कई सीटें हैं जहां उनकी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है और अपने पार्टी की उम्मीदवारों को वहीं से चुनाव लड़ाएंगे। वहीं चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि मिलकर चुनाव लड़ो और भाजपा को रोको। वहीं जयंत चौधरी का नाम लिए बिना चंद्रशेखर ने कहा कि पता नहीं क्या कारण रहा कि जो कल उनके साथ थे आज देख लो किसके साथ हैं। चंद्रशेखर बोले वह कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और कल को भी खड़े रहेंगे। मुझे मौका देकर देखो, लेकिन एक गरीब का बेटा खड़ा ना हो जाए इसलिए डर रहे हो। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझ पर 4-4 गोली चली, मेरे खून से होली तक खेली गई। अब चंद्रशेखर आजाद अपने दम पर चुनाव लड़ेगा और अपने लोगों के दम पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। मैं कोई कारोबार नहीं करता, मैं कोई नौकरी नहीं करता, मैं 24 घंटे 7 दिन एक ही काम करता हूं जिसको हम लोग खिदमत कहते हैं, सेवा कहते हैं, जिसको सियासी रूप से भी और सड़क पे भी हम लोग इसको लड़ने काम करते हैं। जब महिला पहलवानों के साथ जुल्म हुआ और जुल्म करने वाले सरकार के अपने लोग थे, बहुत ताकतवर थे, कोर्ट भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, सीना तान के हमने उनका मुकाबला किया, दिल्ली में खूंटा गाड़ के मुकाबला किया। ये जो जुल्म होता है, मैं तो ये सीख के आया कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। आज हम अपने मुल्क में, जिस मुल्क को हमने अपने खून से जीता है, जिस मुल्क को हमने ताकत दी है, जिस मुल्क में आजादी में हमारी कुर्बानियां लगी हुई है, उस मुल्क को जिस तरह कमजोर किया जा रहा है। मुसलमान तो सिर्फ एक चेहरा है कि मुसलमान को दिखा के बाकी हिंदुओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को डराया जाए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि हम इस देश की कुर्सियों पर बैठकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनेंगे, वकील, जज बनेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएंगे, दुनिया में काम करेंगे, दुनिया में नाम रोशन करेंगे। लेकिन ये कितने मक्कार लोग हैं, आदमी को राशन तक सीमित कर दिया। कहां से सींच के लाए दलित समाज के लोग। मुझे, मैं गर्व महसूस करता हूं कि उन्होंने सीना ठोक के मेरा साथ दिया। मैंने 16 महीने जेल काटे, उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं एनआरसी में बंद हुआ, मेरे नखून खींचे गए, मेरे ऊपर 250 लाठियां मारी गई। मेरे तमाम साथी इस बात को जानते हैं कि 12 दिन में सीधा भी नहीं लेट पाया। इतना जुल्म किया गया मेरे ऊपर जब मैं जमा मस्जिद से गिरफ्तार हूं। मैंने आज तक आपसे नहीं कहा, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी आपसे नहीं कहा होगा कि आप इसलिए मेरा साथ दे दो कि मैंने वो लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई मैंने इसलिए लड़ी कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मुझे इंसान बनाता है, मेरा धर्म मुझे इंसान बनाता है, और अगर मैं इंसान हूं तो इंसानियत पर जुल्म और चुप रह जाऊं तो फिर मैं इंसान नहीं हो सकता हूं। मेरा जमीर इस बात की दवाई नहीं है, इसलिए मैंने वो लड़ाई लड़ी। और मैं आपको वादा करके कहता हूं, नेता आपके पास आते हैं कि मुझे ताकत दो, मैं आपकी मदद करूंगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अपने खून का एक कतरा लुटा दूंगा, लेकिन आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। ये वादा मैं आपसे भी कर रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होती रहेगी और ऐसा नेता जो आपकी वोट ले जाकर अगली बार आपको नहीं मिले तो 2 महीने में कौन सी पार्टी में होगा। अगर आप ऐसे नेताओं को ताकत दोगे तो फिर आपका सियासी रसूख क्या बचेगा मेरे भाई। मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, इसलिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मैं किसी मुख्यमंत्री का बेटा नहीं हूं, किसी मुख्यमंत्री का भतीजा नहीं हूं। मैं तो एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हूं। हालात को समझता हूं और ये भी समझता हूं अगर ये नौकरी आरक्षण नहीं होता तो कोई हमारे लोगों में, हमने तो हजारों साल गुलामी झेली इस देश में। हमें तो मंदिरों में जाने का, मटकी छूने का, घोड़ी पे बैठने का, स्कूल में जाने की इजाजत भी नहीं। हमने 70 साल में हमारे लोगों ने खुद को खड़ा करके देखे तो आज के हालात बना दिए कि हम अपनी बात को मंच पर रख सकते हैं, हम अपने ऊपर हुए जुल्म पे लड़ सकते हैं। जब हम लड़ सकते हैं तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? आप भी हमारे साथ आ जाओ, फिर देखो कि मिलकर लड़ाई कितनी मजबूत होती है। और जब ये
ये दो ताकतें मिलेंगी तो हमारे किसान भाई, हमारे पहलवान भाई, हमारे नौजवान भाई, हमारे पिछड़े वर्ग के भाई जो जनजाति अन्य अत्याचार जाति धर्म के आधार पर सारे हैं, तत्काल हमें गले लगाने के लिए हमारे साथ आ जाएंगे। हम इतने मजबूत हो जाएंगे, ना हमारा हाथ फैलेगा, ना हम पे किसी के जुल्म की आंखें उठेंगी। आज तो हालात ये है, अकबर भाई नहीं कह पाए, बहुत सारे दर्द अकबर भाई ये भी नहीं पता कि कल किस चीज पे हाथ रख देंगे और कहेंगे मेरी है, आप उसको ये भी नहीं कह पाओगे कि हमारी। बदलाव करने के लिए ताकत की जरूरत होती है और लोकतंत्र में ताकत वोट से बनती है। आपकी वोट ताकतवर है, नेता कमजोर है, जिसको वोट दे दोगे वो ताकतवर हो जाएगा, जो ताकतवर हो जाएगा वो फिर उसको तय करना है कि वो लड़ाई किस तरह से लड़ता है। चंद्रशेखर आजाद कल भी लड़ रहा था, चंद्रशेखर आजाद भी लड़ रहा है और जब तक जीवन रहेगा चंद्रशेखर आजाद लड़ता रहेगा, क्योंकि सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से डर जाते हैं मेरे लोग। हमारे सदस्य साहब बैठे हैं आज की सभा के साथ, प्रधान जी, लोग सीबीआई से डर जाते हैं, ईडी से डर जाते हैं। कितने ऐसे नेता जिन्होंने पाले बदल दिए, जो वादे करते थे, बहुत खुदाई दावे करते थे, बहुत बड़े बड़े कलमे पढ़ते थे, बताओ आज कहाँ है? सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से, मुकदमे से, जेल पे, जितने नेताओं की उम्र से ज्यादा मुकदमे मेरे ऊपर रोज तारीखें मेरी चलती रहती। मुझे कोई डर नहीं, मैं जानता हूं मौत जिंदगी इज्जत जिल्लत उसके हाथ में जिसने पैदा किया है, किसी ताकतवर के हाथ में नहीं, जो आज सियासी ताकत से मजबूत बैठा है, इनके हाथ में नहीं है। मौत आएगी, कोई नहीं रोक सकता। आपका जमीन गंवाई देकर जाने के बाद कि आप वफादार थे या गद्दार थे, ये समय बताएगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, मेरे लोग जानते हैं, मेरे खून से तो होली खेली गई, 4-4 गोली मेरे ऊपर चलाई गई, 4-4 गोली, एक गोली मेरी पीठ को चीरते हुए निकली। और जब मेरी मां ने मुझसे फोन करके कहा तो मैंने कहा आना मत, क्योंकि तेरे आंसू नहीं देख सकता, तो मुझे खून में लथपथ देखेगी, तेरे आंसू नहीं देख पाऊंगा, बाकी सारी लड़ाई लड़ लूंगा। तू तो ये समझ, तूने वक्त कर दिया मुझे इन कमजोरों, गरीबों, मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों के लिए। तो ये सोच ले कि तेरा 2 ही बेटे, तेरे 3 बेटे नहीं है, तो 2 बेटे मान के अपनी जिंदगी को जी, क्योंकि मुझे तो इनके आंसू पूछ रहे हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है। तो अकेला चंद्रशेखर तब भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। और आप अगर नहीं गवाही ले सकते, आप मुझे फोन कर जाते हैं तो खतौली पूछना किसने जिता के दिया, पूछ के देखना, बताना खतौली किसने जिता के दी। समाजवादी और एलडीपीएसपी का गठबंधन था 2019 में, चौधरी अजीत सिंह लड़े थे, नहीं जीत पाए खतौली। आप क्या करवा लेना, 30,000 से हारे में, 2017 में हारे, 2022 में हारे। और मैंने वादा किया आगे अगर जिता के ना दिखाऊं तब बताना मेरे लोगों में मेरी बात का इतना असर है, क्योंकि वो मेरे जैसे छिटे पिटे गरीब लोग हैं, वो मेरी बात का भरोसा करते हैं। मुझे मौका देके देखो, लेकिन क्यों एक गरीब का बेटा खड़ा रहे, इसलिए डरे। तुम कौन हो रोकने वाले? अगर तुम रोकने वाले होते तो मुझे पैदा भी नहीं होने थे। तुम्हारा दिमाग खराब है। चंद्रशेखर आजाद अपने दम पे है, अपने लोगों के दम पे है, इनकी मोहब्बत से है। मिटाओ, तुम में दम है तो आओ मुकाबला करो। अगर तुम में दम है, तुम ये सियासी ताकत पे बैठ के सरकारी मशीन का दुरुपयोग करके पुलिस को सामने करके लड़ते हो। तुम अगर हिम्मत है तो ईवीएम हटा के लड़ो। तुम्हें अगर ना दिलाई याद ना दिलाई तब आप मुझे बताना कि आप क्या कहते हैं। आप सरकारी मशीनरी की ताकत पे लड़ रहे, ईवीएम के खिलाफ भी लड़ रहे। 3 महीने से हम कोर्ट में मुकदमा चल रहा, आप देखना, चुनाव होगा, फेक होगा और आपसे नहीं रोका जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों। और अगर मेरे लोगों ने मन बना लिया तो चंद्रशेखर आजाद बिना किसी की मदद के यहां से हमारे लोगों की मोहब्बत से जीत के जाएगा। और ऐसी आवाज बनेगा पूरे देश की कि कहीं कोई किसी पे गरीब पे जुल्म नहीं कर पाएगा, कोई किसान को सुसाइड नहीं करा पाएगा, कोई नौजवान के एक खाल नहीं खींच पाएगा, किसी भी दोस्त को पकड़ के पुलिस के लोग जेल में नहीं बंद कर पाएंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब आप लोग मेरी मदद करें। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।